तुम लोग जिस उम्र में हो ना, उस उम्र में एक बड़ी कॉमन बीमारी है, क्या कि लड़कियों के पीरियड्स अगर मिस हो जाते ना तो खाना है ना, खाना गले में अटक जाता है। यस और नो? हाँ, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिल की बातें, है ना भाई, मैं भी तो एक इंसान हूं ना। तो आज मैं तुम्हें बता देता हूं कि पीरियड्स मिस होने का केवल एक ही कारण नहीं होता जो तुम सोचते हो, उसके 3 कारण होते हैं। कितने बेटा? 3। तो आज आप खुशी मनाने वाले हो, है ना? रिलैक्स, हाबड़ धाबड़ नहीं। समझ आई मेरी बात? देखो देखो, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी मन की भावना है। देखो बेटा, देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा, अगर किसी के पीरियड्स मिस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं बच्चा? मिस हो रहे हैं, तो इसके कितने कारण हो सकते हैं? 3 कारण हो सकते हैं। पहले तो ये समझो बेटा कि पीरियड्स होते क्या है। पीरियड्स यानी देखो, किसी फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन के लिए बेटा हर महीने एक ओवम सीक्रेट होता है, ओवम रिलीज होता है, और वो ओवम वेट करता है उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर कि कोई स्पर्म आएगा, उससे मैटिंग करेगा और फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बनके एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्पर्म उसे नहीं मिला उस ओवम को, तो वो ओवम बेटा क्या होता है कि यूट्रस की एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको तोड़ के बॉडी से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही वो एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है तो वहां से ब्लड आता है और ब्लड आपको पीरियड्स नजर आता है। तो ये होते हैं पीरियड। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है, किसी लड़की के जो पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है बेटा कितना होता है? 28 से 29 दिन होता है, और ये डिले होता चला जाता है। अब कई बार वो लड़की जो है अगर फिजिकल रिलेशन बना चुकी होती है, मैटिंग कर चुकी होती है, तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार पीरियड मिस हो गए, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं होगी, और ये बड़ा ही चिंता का कारण बन जाता है। समझ सकता हूं मैं, समझ आई मेरी बात? देखो देखो बेटा, इसके केवल एक कारण नहीं है प्रेगनेंसी, इसके 3 कारण है। कौन कौन से? देखो, इसकी ट्रिक है बेटा, क्या? SPP। कौन कौन सी ट्रिक है बेटा? SPP। देखो, एस का मतलब होता है क्या? स्ट्रेस। क्या होता है बेटा? स्ट्रेस। स्ट्रेस बोले तो स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। जब लड़कियों के अंदर स्ट्रेस होता है, किसी बात को लेके टेंशन रहती है, डरी भी रहती है, एग्जाम का टेंशन, घर में कोई टेंशन, कोई भी मतलब सतला टेंशन, और आप सभी को पता है लड़कियां छोटी छोटी बात पे टेंशन हो जाती है। तो इस टेंशन की वजह से उनकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? कोर्टिसोल है। क्या है बेटा? कोर्टिसोल है। ये कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, और ये हार्मोन जो है, इसके जो कौन से हार्मोन बेटा? कौन से? पीरियड वाले जो हार्मोन है उसको क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, और ये उन पे हावी हो जाता है। इसकी वजह से उसके पीरियड मिस हो जाया करते हैं। तो पहला है बेटा क्या? स्ट्रेस। दूसरा है बेटा क्या? पुअर हेल्थ। बेटा क्या है? पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ। अगर कोई लड़की बीमार है, उसके बॉडी के अंदर कमजोरी है, तो उसका पीरियड फिर भी डिले हो सकता है, क्योंकि पहले वो बॉडी बेटा क्या करेगी? खुद को रिपेयर करेगी, खुद को, यस और नो, खुद को रिपेयर करेगी, खुद को हेल्दी बनाएगी। उसके बाद, क्योंकि पीरियड आने से बेटा उसकी बॉडी में फिर वीकनेस आ जाएगी। तो हमारी बॉडी बेटा क्या है? एक इम्यून सिस्टम रखती है, और वो इम्यून सिस्टम बेटा क्या करता है? बॉडी को बचा के रखता है। यस और नो? इसलिए वो पीरियड फिर डिले हो जाएंगे, और तो उसका रीजन क्या है बेटा? पुअर हेल्थ। और लास्ट आता है बेटा क्या? पी यानी प्रेगनेंसी, जिसकी चिंता तुम्हें खाई रहती है। क्या बेटा? प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी बेटा लास्ट ऑप्शन होता है। ये प्रेगनेंसी बेटा पहली बात सुन लो, जो पीरियडिक साइकिल होती है बेटा, है ना, 28 से 29 दिन की होती है, और उसका जो मिड डे होता है यानी 14th डे, उस दिन होता है ओवुलेशन डे। समझ आई मेरी बात? उस ओवुलेशन डे के टाइम पे मेटिंग के जो मन होता है, इच्छाएं होती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस टाइम हार्मोन पीक पे होते हैं, LH और SH, FSH है ना, इसको बोलते हैं LH सर्ज। तो इसकी वजह से मीटिंग के जो भावनाएं हैं, मन में विचार आने लगते हैं। तो अब ये ओवम इस दिन रिलीज होता है। अगर इससे 2-3 दिन पहले मीटिंग हो या फिर इससे 2-3 दिन बाद में मीटिंग हो, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? रिस्क पीरियड कहते हैं। अब देखो बेटा, तो ये एक चांसेस होता है किसका? पीरियड डिले होने का। लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है, हो सकता है और भी कोई चौथा रीजन हो, लेकिन मेन ये 3 रीजन होते हैं। कौन से? स्ट्रेस, पुअर हेल्थ और प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में होता क्या है कि वो ओवम जो है उसको स्पर्म मिल चुका है,
अब वो फर्टिलाइज हो चुका है, अब फर्टिलाइज हो चुका है और बेटा वो क्या हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है। इम्प्लांट होने की वजह से वो जो मेम्ब्रेन थी, कौन सी, एंडोमेट्रियम, वो इतनी मजबूत हो चुकी है, अब वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, ब्लड आएगा ही नहीं, तो हमें क्या लगेगा बेटा, यस और नो। तो ये ऐसे भी पीरियड डिले हो सकते हैं। और पीरियड डिले होने का एक चौथा रीजन हो रहा है बेटा, क्या, कि जब अब ये पीरियड बेटा कब तक नहीं होंगे, जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाएगा, और डिलीवर होने के 2-3 महीने कम से कम बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है बेटा, लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी जब तक अपनी माँ जो, उसकी माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है तब तक नहीं हुआ, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव रहती है, यस और नो, और बच्चे को दूध पिलाने तक बेटा क्या नहीं होते हैं, पीरियड्स नहीं होते हैं। अब ये सबके अंदर इंडिविजुअल टाइम होता है, किसी के पास 1 महीना भी हो सकता है, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 4 महीना, मैक्सिमम 5 से 6 महीना, उसके बाद पीरियड वापस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 4-5 रीजन है, मेनली 3 ही है, कौन से, एसपीपी, पहला वापस सुन लो, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ और प्रेगनेंसी, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है पीरियड डिले होने के कारण, समझ आई मेरी बात, और फालतू के काम नहीं करने हैं। अगर किसी भी कंडीशन में फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो बेटा सबसे पहले अपने घर वालों को बताओ, समझ आई मेरी बात, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना है। और फिर भी अगर आप घर वालों को बताने से डर रहे हो तो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, खुद की इच्छा से यूट्यूब पे देख के कोई भी दवाई मत लो, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों मेरी बात कान के सुन लेना, है ना, क्योंकि हो सकता है आपकी वो दवाई, आपकी वो छोटी सी गलती उस लड़की की अपनी जान देनी पड़े उसको, है ना। एक मूवी है उसमें देखना, वो लड़की जो है ऐसे ही कोई टैबलेट खा लेती है और वो पूरी इतनी ब्लीडिंग होती है उसकी बॉडी के अंदर कि उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए कोई भी कदम नहीं उठाना, मानता हूं बेटा गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई मेरी बात, मैं मानता हूं ये जवानी है, इसमें गलतियां हो जाती हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलतियों का जो दिक्कतें हैं घर वालों को नहीं भुगताना है। इसलिए सबसे पहले अपने घर वालों को बताओ, कोई नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, वेरी गुड, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।